आप बताओ, पुट ऑफ और पुट ऑन और पुट आउट में अंतर। पुट ऑन, हाँ। जब कोई ऑन करता है तो पुट से आवाज आता है, उसको पुट ऑन बोलते हैं। और जब कोई पुट से करता है और उसमें कोई चीज ऑफ हो जाता है तो उसको पुट ऑफ बोलते हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू द न्यू व्लॉग। आज है संडे और मैं दुकान चलने के लिए रेडी हो चुका हूँ और थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। और मैडम आज अपना सारा काम करके आ तो चुके हैं, बट आज मैडम थोड़ी सी झकली दिख रही है क्योंकि आज नहीं नहाई है। मैं हूँ झकला, लेकिन मैं तो नहीं दिख रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं तो नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया हूँ। नहीं, आपकी दाढ़ी आड़ी उसे दिख रहे हो ना। उसको झकला नहीं बोलते, उसको जंगली बोलते हैं। हाँ वही। इसका ये मतलब फैशन है। इसका मतलब तो ये झकली नहीं, ये भी फैशन है। फैशन है। हाँ। सो गाइस, मैडम अपना नया फैशन बना रही है, ठीक है, तो फिर मैं भी जंगली हूँ, ये भी फिर फैशन ही हुआ। चुपचाप जाओ, आपका नाश्ता पूरा ठंडा हो गया होगा। पूरा पूरा तो ठंडा नाश्ता क्यों देती है तू मेरे को? क्योंकि आपको शौक लगे रहता है खाने का। मेरे को शौक नहीं लगे रहता है, मेरे को तो गर्मा गर्म खाने का शौक लगे रहता बस रहने दो। है। सो गाइस, मैं पहुंचता हूँ दुकान और करते हैं दिन की शुरुआत। आप लोग बने रहिए। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ दुकान और दुकान आने के बाद में मैं दोनों शटर्स खोल के आ गया हूँ अंदर। और आते ही एक कस्टमर मिल गए थे। सो गाइस, कस्टमर अटेंड कर लिया हूँ। अंदर आके अभी मैं सिस्टम वगैरह चालू नहीं किया हूँ, फ्रिज को चालू कर चुका हूँ। सो ये अपना चालू कर देते, स्विच ऑन कर दिया था। पेटीएम भैया भी चालू कर दिया, हो गया। एक फ्रिज चालू कर दिया, एक फ्रिज बंद कर दिया। अपने हिसाब किताब अभी करते हैं, उसके पहले गाइस करेंगे पूजा। और आज है संडे, तो संडे को एक्सपेक्टेड रहता है कि थोड़ी स्लो रहेगी। थोड़ी क्या, अभी तो काफ़ी दिन से स्लो ही चल रही है, तो आज थोड़ा ज़्यादा स्लो हो सकता है। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है कि अभी फ़िलहाल हवा चल रहा है, ना धूप है ना क्लाउडीनेस है, बट चेंज हो सकता है अचानक से, उसका कोई भरोसा नहीं है अभी फ़िलहाल। तो गाइस, देखते हैं कि आज की हमारी दुकानदारी कैसी होने वाली है, कैसी होने वाली है और कैसी रहेगी। उसके लिए पेशेंसफुली हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो गाइस, मैं करता हूँ अपना काम लाइक पूजा, उसके बाद फिर बढ़ते आगे के काम में। तब तक आप लोग बने रहिए। सो गाइस, फाइनली मेरा पूजा हो गया है और पूजा करने के बाद में एक कस्टमर और अटेंड हुए। सो गाइस, बोहनी हो चुकी थी पहले ही आते ही, और एक कस्टमर और आया है। सो अभी सिर्फ वही 2 कस्टमर्स फुटफॉल हुए हैं, बाकी देखा जाएगा क्या होता है कैसा होता है। सो गाइस, मैं अपना ओपनिंग हिसाब किताब कर चुका हूँ। और बाहर में थोड़ा सा हमारा एक छोटा सा मॉनिटर लिजर्ड का बच्चा भी आ गया था, करीबन इतना बड़ा था। सो गाइस, ये भी अभी परेशान कर रहा है, जो कि अपने दुकान के बाहर यहाँ पर एक नाली है, नाली में उसका घर बना लिया। वहाँ पर उन लोग अपना घर ही बना लिए हैं। और उसका पापा बड़ा वाला मॉनिटर लिजर्ड तो यहाँ पर ऐसे घूमते रहता है। सो गाइस, वो भी एक प्रकार का खतरा है। तो अभी दुकान के अंदर आ गया तो फिर रिस्क है, अगर काट दिया तो उसके दांतों में बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बहुत ही डेंजरस बैक्टीरियाज होते हैं। हालांकि वो वेनमस नहीं होता है, बट गाइस उसके मुंह में बहुत ही प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि है डेंजरस है। और देखने में तो ऐसे ही मेरे को गंदा लगता है, बहुत लोगों को लगता होगा। सो गाइस, ये भी ये अपना जनसंख्या बढ़ाते जा रहा है मॉनिटर लिजर्ड यहाँ पर। ये थोड़ा सा अभी दिक्कत का काम हो गया है, दिक्कत का बात हो गया है। सो मैं उसको भगाया, लेकिन वो फिर से नाली के अंदर चले गया और यहाँ से दूर कहीं नहीं भागा है। सो गाइस, लोगों का जनसंख्या तो बढ़ते रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा देखा जाएगा। खैर, अभी तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा ही अगर मुसीबत बढ़ेगा तो फिर उसको पकड़ने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। तो खैर गाइस, अभी नाश्ता करने के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ते में क्या है आज देख लेते हैं, उसके बाद में फिर। सो गाइस, आज है नाश्ते में अपना सैंडविच। कल मैडम सैंडविच बनाना भूल गई थी, जो कि परसों का ब्रेड लेके गई थी। सो आज मैडम फाइनली सैंडविच बनाई है। सो गाइस, मैं अपना सैंडविच एंजॉय करता हूँ। उसके बाद में फिर आज मेरे को हिसाब किताब का काम करना है, मंथली एंडिंग वाला अगस्त का। मैं अपना वो काम करूँगा, उसके बाद में फिर सफाई के काम में लगूंगा। सो गाइस, मैं अपना ये सब काम करता हूँ और कस्टमर्स अटेंड करता हूँ, आ जाए तो। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस, फाइनली मेरा नाश्ता हो गया है और मैं अपना हिसाब किताब भी कर लिया हूँ मंथ एंडिंग का। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और बज रहा है अभी 1:15। सो गाइस, अभी मैं सफाई का काम नहीं किया हूँ अभी तक के, करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, तब जाके गाइस मैं अपना काम ख़त्म कर पाऊँगा और थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँगा, वरना मैडम के आने का टाइम उससे पहले हो जाएगा। सो गाइस, मैं अपना काम करता हूँ सफाई वगैरह का, आप लोग बने रहिए।
फाइनली मेरा साफ सफाई का काम हो गया है। अपने ये वाले दुकान की फ्लोर क्लीनिंग, काउंटर क्लीनिंग, कुछ कस्टमर्स एक दो अटेंड करने के साथ साथ, और बज चुका है अभी 2 एग्जैक्ट, अभी 2 बज रहा है। और गाइस मेरा साफ सफाई करते करते हालत ख़राब हो गया, काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस फील हो रहा है, थकान हो गया और थोड़ा सा प्यास भी लग गया। सो गाइस अभी मैं पानी वानी पीता हूँ, अपने एडिटिंग का काम करता हूँ, उसके बाद में फिर बैठ के मैडम के आने का वेट करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस दोपहर की हमारी यानी कि मेरी पर्सनली दुकानदारी यहाँ पर हो जाती है पूरी, क्योंकि मैडम अपना करने के लिए आ गई है ड्यूटी पूरी। वाह, खाएगी क्या पानी पूरी? क्या बात है बेंद्रा, तू है, आप हो चुकंदर। तू है। सो गाइस 2:30 बज चुका है करेक्ट, और मैडम आ गई है करेक्ट। और आप पियोगे अब वाटर परफेक्ट। परफेक्ट ही निकला, सेम सेम परफेक्ट वाटर पीऊंगा, यानी कि मैं ये वाला रेड वाटर पी रहे हो आप। और तो मैं बस जो करती हूँ वही की हूँ। तो मैं आप आए उसके बाद में फिर पढ़ाई की, उसके बाद में फिर नहाना वगैरह करके फिर थोड़ा, फिर क्या की मैं, हाँ उसके बाद में फिर थोड़ा सा मोबाइल देखी, फिर आराम की थोड़ा, उसके बाद में फिर आई नीचे, फिर खाना खाई, उसके बाद में फिर वही किचन वगैरह समेट के आपके लिए निकाल के आई हूँ। अब यू टेलन टू। अब नहीं इब। हाँ चलो बताओ अब। इब मैं बताऊंगा इसको, जैसे कि होता है इब्ने बतूता ता बस, बस। ता बगल में जूता नहीं, ता मेरे को बिल्कुल ता। पसंद नहीं है वो गाना। बहुत ही सुंदर गाना है। नहीं तो है। गाइस मैं इसको बता देता हूँ कि मैं जब दुकान आया, उसके बाद में फिर आके कस्टमर अटेंड किया, उसके बाद में फिर आके मैं पूजा वगैरह किया, उसके बाद में फिर हिसाब किताब किया मंथ एंडिंग वाला, उसके बाद में फिर उसके पहले नाश्ता किया था, फिर हिसाब किताब किया था, उसके बाद में फिर मैं किया था साफ सफाई का काम, उसके बाद में फिर बैठ के मैं एडिटिंग का काम किया था, फिर अभी मोबाइल चला रहा था और 1-2 कस्टमर अटेंड किया था बस। और क्या किए? इब मैं नहीं बताऊंगा कि मैं और कुछ किया था, क्योंकि मैं और कुछ नहीं किया था। और चुपचाप बताओ मेरे को कुछ नया। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मेरा भी। मैं यार ताश्त कमजोर हो गया आजकल, तो मेरे को ठीक से मेरा सपना भी याद नहीं रह रहा है। मेरे को तो ये भी याद नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कौन हूँ, तू कौन है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है। बता मेरे को क्यों हो रहा है ऐसा? Why this is happening to me? Why? क्योंकि आपका बाल मेरे को आज बहुत सिल्की सिल्की लग रहा है। बता दो सनसिल्क में नहाए हो कि किसमें? मैं सनसिल्क में लॉरियल का कंडीशनर मिला के नहा लिया था आज। इसीलिए आज सिल्की सिल्की लग रहा है, फीलिंग हो रहा है। तो बताओ क्या प्लान है? प्लान है आज एयर इंडिया का। बता चुपचाप। एमिरेट्स, चलो कतार एयरवेज। चलो चले चलो। सगाई मैडम को कतार एयरवेज में जाना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले कतार एयरवेज बनवाना पड़ेगा यहाँ पर जांजगीर सिटी में, यानी कि हमारे यहाँ, तभी और बताओ। तभी ये जा पाएगी कतार एयरवेज में। नहीं, यहाँ का क्या प्लान है आज का? यहाँ का हाँ यहाँ का तो हो ही नहीं सकता ना, ना एयर इंडिया हो सकता, ना एमिरेट्स हो सकता, ना कतार एयरवेज हो सकता। नहीं है वहाँ बिलासपुर में। नहीं है। वहाँ पर तेरे को मैं रोड में बिठा दूंगा, उसमें रनवे में बैठ के उड़ने की कोशिश करना, रनवे में, समझ गई? आप मेरे को ना गुस्सा जानते हो ना क्या होता है? नहीं, मैं कहाँ जानता हूँ गुस्सा क्या होता है। मैं दिला सकती हूँ। मैं तो साधु हूँ ना, मेरे को गुस्से से कोई लेने देना नहीं, वो सब मोह माया है, समझ गई? गुस्सा तो इंसान का शत्रु होता है। ये खिला दूंगी ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं समझ लूंगा उसको खा के अकेले में। नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो फिर है। बता दो मेरे को। और बाप रे इतने सारे कस्टमर, हाँ। रिकॉर्ड तोड़। यस, बहुत ज़्यादा सारे कस्टमर आए हैं, तो मैं थक गया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज मैं दुकान को ना जल्दी बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ बहुत सारे कस्टमर अटेंड करते करते। तो गाइस ऐसा बात है कुछ? चलो तो फिर डन।
डन। हाँ बढ़ा लो, उसके बाद चलते हैं कहाँ? वहीं क्यों? जहाँ सब आते जाते हैं, क्यों? वहीं जाके फिर अपना करेंगे काम, मनोरंजन नहीं। जो भी No. घूमने फिरने। नो, मनोरंजन यहीं पर बैठे बैठे कर अपना मोबाइल देख के। जाओ तो फिर घर और 1 घंटा चुपचाप आराम कर लेना पहले, बिना कुछ नहीं, मोबाइल को 1 हाथ घंटा तो लगाए। नहीं, मैं तो 2 घंटा करूँगा। 3 घंटा कर लेना। नहीं, मैं 10 घंटा करूँगा। हाँ 20 घंटा कर लेना। नहीं, मैं सीधा कल आऊँगा अब दुकान। हाँ परसों आना। अब इसका ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, समझ गई? ड्रामा मार रही है मेरे ऊपर में, ड्रामा थ्रो कर रही है। आप हो ड्रामेबाज। तू है। अब जाओ घर जाने के बाद में अच्छे से खाना खा लेना। खाना खाने के बाद में खाने के बाद में ना, ज्यादा हो जा रहा है। खाना खाने के बाद में मैं वही करूँगा जो मैं करता हूँ, उसमें नया बात कुछ नहीं है। हाँ तो लेट से आना, क्योंकि जब मैं आपको 6 बजे आना बोलती हूँ तो आपको वो 5 सुनाई देता है। जैसे कि तू अभी 3 बजे को छोड़ के 2:30 बजे आई है, ये मेरे आने का ऐसे। टाइम है। वैसे ही मेरा भी जब आने का आप- टाइम होगा तब मैं आऊँगा। आप मेरे को 2:30 बजे ही बुलाते हो, मेरे को पता है। ठीक है, ग्रेट। तो फिर गाइस इसको करने देते हैं दुकानदारी और मैं चलता हूँ घर, खाना वाना खा के आता हूँ फिर थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपनी शाम की दुकानदारी करने के लिए और बोल देते हैं मैडम को हेलो। हेलो। क्यों? आपका यहाँ क्या बोलूँ मैं, क्या? स्वागत करने के लिए ना मैं बेसब्री से, देखो कुर्सी भी लगा के रखी हूँ सामने में, यहीं पे आके ये तो तू बैठोगे बिल्कुल करके। झूठ बोल रही है, वो कुर्सी पहले से लगा हुआ है, समझ गए? तू नहीं कुर्सी लगाई है। पहले से लगा है, लेकिन इसको ऐसे खिसकाने का कष्ट क्यों आपके लिए? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। सो गाइस बगल वाली दुकान का आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ का फ्रिज चालू कर देना चाहिए, क्योंकि लाइट गोल हो सकता है, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है, आंधी तूफान चालू हो गया है, हो सकता है और ज़्यादा तेज, और बारिश वगैरह हो सकता है। बारिश होगा तो फिर लाइट भी गोल हो सकता है, और लाइट गोल बिल्कुल हो भी सकता है, क्योंकि गाइस आज नोटिफिकेशन आया था कि आज बारिश हो सकता है। सो गाइस मैं आ गया हूँ अपने ये वाली दुकान में, कस्टमर आ गए थे तो उनको अटेंड कर लिया था पहले। यहाँ का भी फ्रिज वगैरह मैं बाद नहीं, यहाँ का तो बंद रहने देते, इसका चलेगा, वाला चालू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ का लाइट गोल हो सकता है। समझ गई तेरे को? नहीं मेरे को क्या समझ गई, मेरे को क्यों नहीं समझी? चंदा। और ये देखो मैडम दी है चंदा, यानी कि मंदिर में यहाँ पर बिठाने वाले हैं गणेश की मूर्ति। तो गाइस इसके लिए मैडम दे दी है 100 रुपये चंदा। आज तो चमत्कार हो रहा है। जैसे ही हम लोग कैमरा पकड़ रहे हैं, कंटिन्यू कस्टमर आ जा रहे हैं। आपके आने के बाद से कस्टमर का बारिश होने लग गया है अचानक, अभी कुछ मिनट के लिए। इसलिए मैं अब कैमरा को और पकड़ूंगा ताकि बारिश हो कस्टमर से की। चलो तो फिर बता दो। ये फिर से वाली गाय आ गया, बछड़ा आ गया। ये 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं घूम घूम के। है? ये 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं घूम घूम के। पता नहीं इस बछड़े को क्या ही हो जाता है, ये क्यों बिछड़ जाता है रोज रोज अपनी माँ से, और क्यों यहाँ पर आके करते रहता है 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक के। ठीक है, तो इसी बात में आप मेरे को बताओगे कि अब आप क्या क्या किए हो। मैं जब से आया हूँ तब से मैं 2-3 कस्टमर अटेंड किया हूँ बस। लेकिन मैं 2-3 कस्टमर अटेंड नहीं की हूँ। क्यों? चलो बताओ क्या क्या किए हो अब अच्छे से। सो गाइस मैं घर गया, उसके बाद में फिर मैं वही किया, खाना खाया और आराम किया, उसके बाद आ गया। सिर्फ इतना इसको सुनना रहता है बस। गाइस को नहीं बताना है, मैं पूछ रही हूँ, मेरे को बताना है। हाँ मैं गाइस के थ्रू तेरे को बता दिया हूँ, समझ गई? आए बड़े, मेरे थ्रू गाइस को बताओ, आया समझ में? भूलना मत, आपकी ओनर हूँ मैं। ओनर है ये, ओनर। आप तो मेरे को गुपचुप खिलाने के लिए जाने वाले थे, आज भूल गए क्या अपना वादा? हाँ मैं तो भूल जाता हूँ, ये सब वादा मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहता है। और मेरे को तू कितना भी याद दिला ले, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आता है। मैं आपको आधा कर दूंगी अभी। आधा कर देगी? हाँ आपको वादा याद नहीं रहेगा तो मैं आपको आधा कर दूंगी। और मैं तेरे को पूरा कर दूंगा, समझ गई? एक और कस्टमर आ रहे हैं। तो आ गए महोदय जी सामान देके। अरे ये तो फिर से कैमरामैन बन गई। मैन नहीं, वुमेन। कैमरा ओमैन बन गई है। हाँ तो आप बात कर रहे थे मेरे को गुपचुप खिलाने के ले जाने के बारे में। मैं बता रहा था कि एक कस्टमर आ गए थे। सो गाइस कस्टमर आ गए थे, उनको मैं अटेंड कर लिया हूँ फिर से। सो मैडम क्या क्या बोल रही थी पता नहीं, उसके बारे में उसको छोड़ देते हैं।
क्योंकि उसका अभी कोई मतलब नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे चंदा के बारे में। चंदा भी तो हो गया क्या? चंदा, हाँ बात कर चंदा रहे तू थे। दे दी है। और अब तो तू बताएगी ना, मैं तो अपना बता चुका हूँ, अब तू बताएगी। तो पानी गिर रहा था कि नहीं उसको निकालने का सामान को? तो न्याओ। हल्का हल्का उतने टाइम शुरू हुआ, उसके बाद फिर बंद हो गया कुछ सेकंड के लिए। तो मैं सोची कि ले दे के सूखा होगा वो ब्लैंकेट तो फिर भीग जाएगा करके आपको तत्काल मेरे को कॉल करना पड़ा। बहुत ही सुंदर। और मैं भी बस दुकानदारी की, कस्टमर नॉर्मल ही आए। आपके आने के बाद में अभी 40 पहुँचे हैं। वाओ अचानक से आपके आने से इतना प्रकट हो गया, नहीं तो 35 भी नहीं हुए थे। वाओ, ये तो चमत्कारी शक्ति का प्रयोग है। कमाल है। और ठीक है। बताओ, अब और कुछ नहीं बताऊंगा मैं, अब तेरे को चलना चाहिए घर। चाय पियोगे कि कॉफ़ी? मैं पी लूंगा चाय। ठीक है। तो फिर गाइस, मैडम अभी जाएगी घर और मैं दुकानदारी अपनी कंटिन्यू करता हूँ, फिर पूजा करूंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। अभी बज रहा है लगभग 7, हाँ 6:55 यानी कि 7। और मैं आ चुकी हूँ इनके लिए, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा अपने काम में विलीन हो गए हैं। मैं हूँ मसरूफ। हाँ, विलीन हो गए हैं अपने काम में। नहीं, मैं हूँ मसरूफ, यानी कि हूँ बिजी। वाह, मशरूम तो मेरा फेवरेट है। मशरूम नहीं पगली, मसरूफ। वो मैं सुन चुकी, लेकिन मशरूम भी खाना है ना मेरे को अब इसी बात पे। ठीक है, जा तू खा के आ मशरूम। चलो तो फिर तू जा। पेमेंट मैं दो। नहीं। हैं? पेमेंट दो, पेमेंट। पेमेंट? हाँ, फ्री में आएगा क्या? हाँ। सो गाइस, मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा होमवर्क। नहीं, मैं कर रहा हूँ शॉप वर्क, यानी कि दुकान का काम। होमवर्क कर रहे हैं बेचारे। हो गया आपका काम? होमवर्क? हाँ, शॉप वर्क हो गया मेरा, होमवर्क नहीं। शॉप वर्क पगली, शॉप वर्क। तो आया कि नहीं मजा? बहुत ज्यादा मजा आ गया मेरे को। और बताओ तो, और क्या क्या किए? कैसा रहा दुकानदारी आपका इन पिछले 1 घंटे में? एकदम ढिंचैक। अच्छा। पूरे के पूरे 52 फुटफॉल्स कर लिया मैं। अरे 51। अरे काश ये 551 होता। नाइस जोक। और सुनाओ तो मेरे को आप। तो गाइस, बात कुछ ऐसा है कि मैं पूजा कर लिया, उसके बाद में फिर बस दुकानदारी भी कंटिन्यू किया हूँ और इब मैडम आ चुकी है। ये मेरे को नहीं सुनना है। इब मैडम आ चुकी है क्योंकि अभी बजने वाला है 7। बज हाँ। ही चुका होगा अब और तो। मैडम को आए हुए हो गया है 5 मिनट। आते ही ये कस्टमर अटेंड करने में हेल्प की है। वाह, इसी बात है, मेरे को तो अवार्ड मिलना चाहिए। और उसके बाद में फिर 2-3 गाय लोगों को भी भगाई है, जो कि यहाँ पर आके लाइन से खड़े हो गए थे। हाँ, हाँ गिफ्ट देके भी गए हैं शायद सामने। हाँ, गिफ्ट भी दिए हैं, अपना प्रसाद छोड़ के गए हैं। तो मैं भी गई घर, हैं? फिर वही जो करती हूँ, चाय बनाई, yippee बनाई, हैं? बर्तन जमाई, उसके बाद में फिर गई रूम, फिर खा पी के आई हूँ। वाओ वाओ। हाँ, तो बारिश तो धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो तो कब से गिरूंगा करके दिखा रहा था ना अपने आप को। बना दिया बारिश तो तो पोपट बना दिया। आज का चाय मेरे को नहीं अच्छा लगा, यानी कि आज का चाय आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं, और मैं पी के अभी साबित कर देता हूँ दूध का दूध और पानी का चाय। ग्रेट। सो गाइस, अभी मैं इब में बताता हूँ। इब नहीं अब। इब मैं बता देता हूँ, ये शायद ये हरियाणवी में बोलते हैं या तो फिर राजस्थानी में बोलते हैं, नहीं, किसी में नहीं बोलते। या तो यूपी में। नहीं, मेरे ख्याल से हरियाणवी में बोलते हैं इब। अब को बोलते हैं इब। नहीं चलेगा, ये हरियाणवी नहीं है ना, ये छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, तो अभी से मैं बता देता हूँ। ई जाति हैं? नहीं। बताता हूँ मैं। चीयर्स। अरे आपका डिजाइन बन गया है बढ़िया, उसको पकड़े हो जहाँ पे हाथ रखे हो वहाँ पे। ये डिज़ाइन बना दिया। हाँ वैसे ठीक है, मेरे को तो ठीक लग रहा है, यानी कि अच्छा लग रहा है, कह सकते हैं। अच्छा, कह सकते हैं।
आर यू नॉट श्योर? अच्छा है, अच्छा है, ग्रेट। अच्छा है कह सकते हैं, और मैं कह रहा हूँ प्याज का चाय गुड, गुड वन। अब और बता मेरे को इसी बात पे। आप बताओ, पुट ऑफ और पुट ऑन और पुट आउट में अंतर। पुट ऑन, हाँ। जब कोई ऑन करता है तो पुट से आवाज आता है, उसको पुट ऑन बोलते हैं। और जब कोई पुट से करता है और उसमें कोई चीज ऑफ हो जाता है तो उसको पुट ऑफ बोलते हैं। और क्या बोलिए एक और? पुट ऑफ। पुट ऑफ तो हो गया, मैं पुट ऑन Put ऑफ out. बता दिया। पुट आउट, जब कोई आउट होता है तो वहाँ पर पुट से आवाज आता है, या तो फिर कोई बाहर निकलता है आउट जाता है, तब वहाँ पर कुछ पुट पुट कर रहा होता है तो उसको पुट आउट बोलते हैं। और पुट बाई का मतलब? जब बाइक कुछ पुट पुट टाइप का कुछ काम करती है, काम करते वक्त कुछ पुट पुट आवाज आता है, दैट्स कॉल्ड पुट बाई। और बाई असाइड मतलब? नहीं नहीं नहीं, पुट असाइड मतलब? अगर इस साइड में कुछ पुट से आवाज आता है तो उसको पुट असाइड बोलते हैं। पुट इन मतलब? पुतिन होता है रशिया का राष्ट्रपति होता है पुतिन। आपका इंग्लिश, वाह क्या बात है। लेकिन फिर भी मैं घमंड नहीं करता, समझ गई? ये चीज तेरे को मेरे से सीखना चाहिए, और गाइस आप लोगों को भी सीखना चाहिए। इतना अच्छा इंग्लिश मैं बोल लेता हूँ, सीख लेता हूँ, समझा लेता हूँ, बट फिर भी से घमंड की कोई बात नहीं है इसमें। चलो तो फिर और बताओ मेरे को। नहीं, नहीं। मैं इंग्लिश के साथ साथ अरबिक गाना भी गा लेता हूँ। तो बताओ पुट थ्रू का मतलब। पुट थ्रू, हाँ। किसी को थूकने का मन करता है तो वो थ्रू थ्रू करता है, और उसके साथ में अगर कुछ पुट पाट इस टाइप का भी आवाज निकलता है थूकते हुए, उसको बोलते हैं पुट थ्रू। पुट डाउन का मतलब बताओ। पुट डाउन, हाँ। जब कोई पुट नाम का बच्चा डाउन होता है, यानी कि उसको सिट डाउन बोलते हैं, तो उसको सिट डाउन नहीं बोलते, उस बच्चे को बोलते हैं पुट डाउन, तो वो बच्चा बैठ जाता है, पुट नामक। पुट फॉरवर्ड का मतलब बताओ। फॉरवर्ड, पुट यानी कि होता है, पुट तो एक आवाज होता है उसका, यानी नहीं होता है। और फॉर और वर्ड, किसी वर्ड के लिए अगर पुट का आवाज निकलता है तो उसको पुट फॉरवर्ड बोलते हैं। दादरे आपका इंग्लिश, आपको तो राष्ट्रपति से ना वो फिर भी- अवार्ड घोषित करवाना चाहिए। फिर भी से मेरे को कोई घमंड नहीं है इस बात का। अब मेरे को फाइनली सीरियसली वाला बताओ, पुट अक्रॉस का मतलब। जब कोई क्रॉस करते हुए उसके पैर से आता है पुट पुट आवाज, तो उसको कह सकते हैं पुट अक्रॉस। हाय भगवान, यस। सो गाइस, टॉपर रहे होगे देखिए- आप तो इंग्लिश के। देखिए इसमें कोई घमंड की बात नहीं है हिडन टैलेंट है तो फिर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अपने मुंह से मैं क्या ही बोलूँ, ये तो मैं मैडम को अपना ज्ञान का परिचय दे रहा हूँ। एकदम, यानी कि टॉपर रहे होगे आप तो इंग्लिश के। हाँ, क्या बचा है मेरा चाय। कितना बढ़िया डिजाइन बन गया है, देखो तो बढ़िया। सो गाइस, माय इंग्लिश इज लाजवाब, जस्ट लाइक दिस टी, वाओ, जस्ट लाइक दिस चाय। ये बात तो है। बहुत बढ़िया। चल, और बता। और मैं आपको बता रही हूँ कि अब आपको शॉपिंग करना है अभी। शॉपिंग तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही किया था ना। तीज स्पेशल शॉपिंग करोगे अभी आप मेरे लिए? नो, अब मैं कोई शॉपिंग नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, ये हम लोग पर्सनली बाद में देखेंगे। चलो अभी और बताओ। सो गाइस, कल बिका है दुईटा। क्या? दुईटा चोको पाई कल बिका है। आज एक भी का है, वही ग्रीन वाला? नो, कल रेड वाला बिका है दुईटा, और आज बिका है एकटा ग्रीन वाला चोको पाई। बट दैट्स नॉट इनफ। मैं चाय पी लिया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। आज पहली बार बात करते करते ये महानुभव वाला काम किया हूँ मैं। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, और देख मैं इसको पुट डाउन कर दिया। जब मैं इसको यहाँ पर रखा था गाइस, तो फिर पुट सा आवाज आया था, तो इसको कहेंगे पुट डाउन। पुट डाउन यानी कि होता है किसी चीज को नोट करना। नहीं, ये सब गलत बात है। देख तू मेरे से यथार्थ
इस प्रकार से नहीं कर सकती है। अच्छा ये बताओ, तो हम लोग किसी को पूछते हैं ना, ए? वेयर, अगर किसी को पूछेंगे कि तुम कहाँ रहते हो करके, तो क्या बोलेंगे? मैं अपने घर में रहता हूँ बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डू एवरीथिंग नहीं। इन हाउस। ये क्वेश्चन को क्या बोलेंगे कि तुम कहाँ रहते हो को? इसको पूछेंगे प्रश्न उत्तर। तुम कहाँ रहते हो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? यू यू नहीं, हाँ 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 बोलो। यू हम्म लिव हम्म होम वेयर। गलत। हाँ, वेयर डू यू लिव नहीं, वेयर डू यू पुट अप। ये देखो, ये मेरे को अब सिखाएगी इंग्लिश। अब तू मेरे को बताएगी छोरी। हाँ मैं बताऊंगी। मैं तन्ने बताऊंगा छोरी। इंग्लिश के होवे है, मैं तन्ने बताऊंगा। हाँ अभी तो देखिए आपका इंग्लिश में पता है। हाँ, अभी मैं इसको यहाँ पर रखा तो थोड़ा सा आया पुट करके, तो इसको बोला जाएगा पुट डाउन। पुट ऑफ का, अच्छा पुट ऑफ तो पूछ चुकी हूँ। हाँ ठीक है, आप जीत गए। हाँ, तो बताओ बदले में कहाँ पार्टी दे रहे हो? अब जीते हो तो कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको। मैं जीत गया हूँ इसलिए मैं पार्टी दूंगा, बिल्कुल अपने अंग्रेजी के जैसा पार्टी दूंगा मैडम को घर में। और मैं मैडम को अपने हाथ से बना के खिलाऊंगा अपने हाथ से? अरे वाह। इंग्लिश सैलेड, अंग्रेजी वाला सलाद। नहीं। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजी सलाद और हिंदी सलाद में क्या अंतर है? इंग्लिश सलाद में उसको सलाद नहीं सलाड कहते हैं, सैलेड कहते हैं, तो वो इंग्लिश में हो जाता है। और हिंदी में अगर उसको काट के उसको अगर कचुम्बर बना देते हैं तो वो हिंदी सलाद हो जाता है, उसको कचुम्बर सलाद भी कहा जाता है। अभी एक इंग्लिश की टीचर गई साथ में, मालूम? अरे बाप रे, वो भी सोच रही होगी। मेरी लंका लगा देंगी अगर उसको सुनाई दे दिया मेरा इंग्लिश तो वो तो मेरा पुट ऑफ कर देंगी। और बताइए जनाब, बताइए जरा। और तो क्या फील हो रहा है आपको, बता दो अभी। क्या मतलब आपको लग कैसा रहा है अभी? मेरे को एकदम ज्यादा अभी प्राउड फील हो रहा है अपने इंग्लिश के लिए। आई एम फीलिंग, ये क्या नया चीज सीखे हो? आई एम फीलिंग प्राउड टू माई शर्ट, टू माई पैंट। सो गाइस, दुकानदारी जारी है और अभी बजने वाला है 8, यानी कि 7:50 से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। और कुछ कस्टमर्स अटेंड किए हैं, अभी बैक टू बैक तो नहीं, आराम से एकदम ज़्यादा स्लो मोशन में। और मेरा चाय कॉफ़ी तो हो चुका था थोड़ी देर पहले ही। और मैडम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी मेरी भयानक इंग्लिश से। क्या कहना है? मैं हेडेक ठीक हुआ कि नहीं? ठीक है अभी थोड़ा। एक और चीज बता दो मेरे को, बहुत पुट हो गया। बताओ मेरे को कॉल ऑफ का मतलब, लास्ट क्वेश्चन आज का। कॉल ऑफ? हाँ ठीक है, पकड़ इसका, मैं बताता हूँ। हाँ। सो गाइज, अगर किसी का कॉल आ रहा है, अगर आ रहा है किसी का कॉल, अगर उसको आप कट कर देते हो, नहीं उठाते हो, तो उसको कह सकते हैं कॉल ऑफ। बस मैं ना, मतलब मैं आवेदन लिख के प्रस्तुत करूंगी वो राष्ट्रपति को, ठीक है? क्यों? मेरे को नहीं चाहिए इसके लिए नेशनल द्रौपदी पुरस्कार। मुर्मू से आपको मैं मतलब, मेरे को नहीं चाहिए नेशनल अवार्ड इस चीज के लिए। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ अपने ऊपर में, समझ गई? मेरे को कोई घमंड नहीं है। नो ईगो एट ऑल, नो वेयर इज ईगो। अगर ईगो होगा भी तो मैं झड़ा दिया ईगो को एकदम प्योर। आप जैसे क्या इंसान बोलूं मैं, मतलब आप जैसे मतलब जैसे भी हो आप जैसे इंसान को तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे जैसे इंसान को झोला अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं नहीं झोला, खाली झोला, है कि नहीं? नहीं 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 एकदम, हाँ। यानी कि क्या बताऊं मैं आपको ना, वहां जाने का जरूरत है। कहाँ? अंडमान एंड निकोबार? नहीं वहाँ जाके मैं आदिवासियों के सामने सांस में शिफ्ट हो जाऊँ? नहीं, आपको साइंटिस्ट लोगों के साथ में इंग्लिश का ट्रांसलेट करना चाहिए। आप तो सीधा एलियन से बात करने के लायक हो। सच में? हाँ, इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हो आप। सीधा एलियन, यानी कि कांटेक्ट आपसे होना चाहिए एलियनों का। ये क्या कर रहे हो? मैं घमंड ना आए करके मैं झड़ा रहा था, थोड़ा सा घमंड वमंड थोड़ा थोड़ा आ रहा था तो मैं झड़ा दिया। अभी नहीं है बिल्कुल भी।
सो गाइस बात कुछ ऐसा है कि आज मेरा इंग्लिश सुन के मैडम एकदम गदगद हो गई है और मैं भी गदगद हो गया हूँ। मैडम का सिर दर्द हो गया था थोड़ा सा, इसलिए मैडम थोड़ा सा और अभी जैसे कि बोलते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो मैं अपने इंग्लिश से मैडम का इंग्लिश का जो हेडेक था उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था। आई होप कि हो गया होगा। हाँ पूरा हो गया। ठीक है। सो गाइस 8 बज गया है, मैडम के घर जाने का टाइम हो गया है और हमारा दुकानदारी भी जारी है। फिलहाल ऑलमोस्ट हो चुका है, यानी कि टोटल अभी 57 फुटफॉल्स हो चुका है। लास्ट टाइम जब आप लोगों को मैं बताया था तब कितना 51 हुआ था। हाँ। सो गाइस अभी 6 कस्टमर्स अटेंड हो चुके हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर टुडे। सब आपके इंग्लिश की कृपा से। हाँ जय भी बोल, अभी का वाला इंग्लिश में एकदम परफेक्ट लैंडिंग किया हूँ। एकदम एकदम। सो गाइस मैडम को घर जाने के लिए अभी बोलने का टाइम हो गया है, तो मैडम अभी बोलेगी अपना डायलॉग। बाय। पुट बाय आगे अभी करेगी मैडम, यहाँ से पुट पुट करते हुए जाएगी घर। तो फिर आज के लिए यहाँ पे ब्लॉग को पुट ऑफ करते हैं। हाँ और मिलते हैं हमारे नए व्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, नहीं भी आया होगा, तो भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जो वीडियो को शेयर करेगा वो जल्दी ही अंबानी बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइस इसका आइडिया अगर अच्छा लगा होगा तो बुरा मत मानिएगा, और अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल मेरे अंग्रेजी के जैसे बुरा मत मानिएगा। सो गाइस मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।